मैं और आप अध्यात्म के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अपना वार्तालाप जो चल रहा है अध्यात्म के ऊपर चल रहा है। कथा वार्ता तो आप सुनते ही होंगे, क्योंकि आजकल भगवत कथा भी बहुत होती है, दूसरी कथाएं भी बहुत होती है और उनके कथावाचक भी बहुत पंडित ज्ञानी ध्यानी बहुत लोग हैं। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो बड़ा कठिन भी है और गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप अध्यात्म को समझ गए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा के बारे में, परमात्मा की लीला के बारे में आप थोड़ा बहुत भी, अगर अपन संपूर्ण रूप से उस प्रभु को जान नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत भी समझ गए तो समझ लो कि बहुत कुछ अपने लिए लाभदायी हो सकता है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंदर हमारे सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बताया था। शायद आपने सुना होगा मेरा एपिसोड। उसके आगे अब मैं आगे की चर्चा करता हूँ। उसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था। वो टॉपिक था हमारे शरीर कितने हैं, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था। आज उसी की आज अपन चर्चा करते हैं। तो शरीर, जैसे तो आमतौर पर अगर किसी से पूछो तो भाई कितने शरीर है, कि शरीर दो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। लेकिन अध्यात्म में 4 शरीर माने गए हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। स्थूल शरीर से जैसे ही हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म बुद्धि है। और उसके बाद में अगला जो कारण शरीर आता है, कारण और महाकारण शरीर आता है, इसमें वो आत्माएं प्रवेश करती है या जाती है जो परमात्मा की बहुत गहन आराधना करते हैं और तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, पुण्य करते हैं या बहुत नीति नियम से रहते हैं। उसके बाद भी उनकी आराधना में कुछ कमी रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए एक कुदरत का ऐसा सेटअप है कि वो आत्माएं कारण शरीर में जाती है, कारण जगत में जाती है और महाकारण जगत में जाती है। वहाँ दिव्य आत्माएं रहती है और वो दिव्य आत्माएं उन प्राणियों को उनकी अधूरी साधना को पूरी कराते हैं। उनके अंदर थोड़े बहुत और भी जो विकार रह गए हैं उस आत्मा में, और थोड़े बहुत जो विकार रह गए हैं उन्हें दूर करने के लिए और उनकी जो साधनाएं हैं कम रह गई है या उसमें कमी रह गई है, उसे पूरी करने के लिए वो दिव्य आत्माएं वहाँ साधना कराती है। कहाँ पे? कारण जगत में। तो कारण जगत में भी कारण शरीर रहता है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से जब वो कारण शरीर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर सूक्ष्म चित्त और सूक्ष्म अहंकार रहता है और ये सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिया, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि ये अपने कारण में चले जाते हैं। अपने कारण में मतलब जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है उसमें ये विलीन हो जाते हैं। अब इस आत्मा के साथ में केवल 2 तत्व बचते हैं, वो है सूक्ष्म अहंकार और सूक्ष्म चित्त और कारण शरीर, और ये कारण जगत में रहते हैं। वहाँ पर जो दिव्य आत्माएं हैं इस जीवात्मा को साधना कराते हैं, उनकी अधूरी साधना को पूरी कराते हैं। उस कारण जगत की विशेषता ये है कि यहाँ रहने वाली जितने भी आत्माएं हैं वो किसी भी जगत में आ जा सकती है, जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकती है, चली जाती है, आ जाती है।
लेकिन सूक्ष्म जगत में जो जितने जोन बने हुए हैं सूक्ष्म जगत में, कि जैसे प्रेत लोग हैं, गंधर्व लोग हैं, किन्नर लोग हैं, नाग लोग हैं, ऐसे अलग अलग लोग बने हुए हैं, स्वर्ग है, नरक है, ये ऐसे बने हुए हैं। वहाँ पर रहने वाली आत्माएं केवल अपने अपने जोन में, अपने अपने क्षेत्र में आ जा सकती, उसके बाहर नहीं आ जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और कारण जगत की जो आत्माएं हैं वो किसी भी लोक में आ जा सकती है। तो यहाँ पर उनकी अधूरी साधनाएं पूरी करी जाती है, वो अपनी साधना करते हैं। जब यहाँ इनकी साधनाएं पूरी हो जाती है तो ये जो कारण शरीर है, कारण शरीर भी मर जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मरता है, तो मतलब एक जो विकार स्वरूप जो कारण शरीर है इसका भी विलोपन हो जाता है, और कुछ एक सूक्ष्म रूप से जो कुछ विकार और रह जाता है वो महाकारण शरीर में ये आत्मा प्रवेश करती है। महाकारण शरीर, और इस कारण शरीर से जब ये महाकारण शरीर में जाती है हमारी आत्मा, तो वहाँ पर जो सूक्ष्म चित्त है वो अपने कारण में चला जाता है। अब बचता क्या है? केवल सूक्ष्म अहंकार बचता है, सूक्ष्म अहंकार, मात्र सूक्ष्म अहंकार बचता है, और आत्मा रहती है। न तो मन रहता है, न बुद्धि रहती, न चित्त रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, केवल सूक्ष्म अहंकार रहता है। जैसे अहम अस्मि अस्मि अस्मि, हूँ, मैं हूँ, एक हल्का सा, एक बिल्कुल झिल्ली सा एक आवरण शरीर का रहता है। यहाँ पर यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। यहाँ पर सिद्धि से सिद्ध लोग भी कहते हैं। यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष है उस आत्मा को जो कुछ और भी उसमें कमी रह गई है, उसकी शुद्धता में कुछ कमी रह गई है, तो और भी वो साधनाएं कराते हैं, और बची खुची और जो कुछ भी भक्ति है, आराधना है, साधना है जो बची है, उससे वो अपने मार्गदर्शन में उसे करवाते हैं। और जब पूर्ण रूप से वो साधना पूर्ण हो जाती है तो महाकारण शरीर भी मर जाता है, उसका भी विस्फोट हो जाता है, और आत्मा अपने विशुद्ध रूप में आ जाती है। फिर उस आत्मा के साथ में कोई भी विकार नहीं रहता है। जो सूक्ष्म अहंकार था वो भी अपने कारण में चला जाता है, और आत्मा अपने विशुद्ध रूप में आ जाती है। अब तक जो आत्मा थी वो जीवात्मा के रूप में थी, क्योंकि उसके साथ में ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार थे, तो आत्मा से ये जीवात्मा बन गया था। तो जीवात्मा से वापस ये अपने आत्म रूप में, अपने विशुद्ध रूप में ये आ जाती है। जब आत्मा अपने विशुद्ध रूप में आ जाती है तो उस ब्रह्म से, ब्रह्म और प्रकृति से आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। तो आत्मा शुद्ध, जो शुद्ध चीज़ होती है वो शुद्ध में ही मिलती है। तो वो परम जो ब्रह्म है, जो परम शिव है, वो विशुद्ध रूप में है। तो जिस आत्मा अंश रूप में जो जिसका पैदा हुई थी वो आत्मा अपने विशुद्ध रूप में आ जाती है, उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, और वो आत्मा उस पर ब्रह्म परमेश्वर में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। क्योंकि कारण और महाकारण जगत में आने के बाद में उस आत्मा का मोक्ष होना ही है, क्योंकि वो ब्रह्म के समीप चले जाते हैं। जैसे नदी समुद्र किनारे पहुंच गई, लेकिन उसमें वो विलीन नहीं हुई। समुद्र दूर से दिख रहा है कि समुद्र है, मुझे इसमें मिलना है, वो दिख रहा था, लेकिन जब तक वो उसमें विलीन नहीं होती है तब तक वो नदी समुद्र नहीं बनती है। इसी प्रकार से ये जो आत्मा है ब्रह्म में मिलने के बाद ही उस ब्रह्म स्वरूप होती है। फिर कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, उसके पहले कदापि नहीं। इस प्रकार से संक्षिप्त में मैंने आपको ये बताया, आप समझे होंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी शंका हो तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट में बताइए, मैं आपका समाधान करूंगा, चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। और ये सत्संग है, मैं यहाँ पर अपनी विद्वता नहीं बता रहा हूँ आपको, केवल मेरे में जो ज्ञान है वो आपको दे रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण।